अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। हम क्या कर रहे हैं जी, हम सॉल्व बाय सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं जी इक्वेशंस को, सेकंड डिग्री इक्वेशंस को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, तकमीले मुरब्बा के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स देखें क्या करना है, परेशान नहीं होना। ये ज़रा क्वेश्चन दी हुई है, बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है और वो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह ही नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो उसको देख के हम बड़ा खुश होंगे। तो देखें जी, स्टार्ट करते हैं, इसको ज़रा थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो देखें क्या करेंगे जी, 7 इंटू एक्स प्लस 2a का होल स्क्वायर है। तो आपको पता है ये हम क्या देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला देख रहे हैं। तो देखें क्या करना है, पहली रकम का स्क्वायर करेंगे और दो फार्मूले वाला, पहली रकम दूसरी रकम को मल्टीप्लाई करना है और फिर दूसरी रकम का स्क्वायर करना है। सेम इसी तरह इसको ओपन करेंगे। देखें जी, पहली रकम का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आप हमारे पास प्लस 2 फार्मूले वाला, पहली रकम आपके पास है जी एक्स, दूसरी रकम आपके पास है जी 2a, तो 2a लिख देंगे और प्लस हम क्या करेंगे, दूसरी रकम ये 2a का स्क्वायर करेंगे जी, ये ले जी स्क्वायर कर दिए और इसको हम बंद कर देते हैं जी। हमने क्या किया, सिर्फ फार्मूले को ओपन किया, प्लस 3a लिख दें इधर, 3a स्क्वायर आ गया आपके पास। तो आप इसको 5 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 5 7 35, 35 आ गया और ax आ गया जी आपके पास। आप 5 को जब 23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप जगह इधर है जी थोड़ी कम, तो देख रहे हैं 5 3 15, इधर लिख देते हैं जी, चलें 5 15 और 5 2 10, 15 और ये 10 है 11 हो जाएंगे, 115। a और a आपके पास ये a स्क्वायर आ गया है और इधर हमारे पास प्लस भी लगाना है। तो जी डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है जी। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे जी, नेक्स्ट स्टेप में हमने अभी ऐसे लिख दें, एक्स स्क्वायर 2 2 4 और ax भी है जी आपके पास, a और x, और इसी तरह 2 का स्क्वायर है जी 4 आएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर आ जाएगा। देखिए जी, प्लस 3a एज इट इज़ आ जाएगा 3a स्क्वायर, और इसको आप वैसे लिख दें फिलहाल, प्लस 115 a स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। आप क्या करेंगे जी, आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं अभी, 7x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 आपके पास हो जाएगा 28 ax प्लस ये भी आपके पास 28 a स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 3a स्क्वायर, और इधर से इधर भी वही कुछ है। देखें इसको इस तरफ लिख दें, 35 ax माइनस कर दिया है, ये भी 115 आपके पास ये माइनस हो जाएगा और इक्वल 0 रह जाएगा जी। ये हमने इक्वल 0 लिख दिया है। तो देखें अभी क्या करने लगे हैं, अभी हम 7x स्क्वायर है और x स्क्वायर आपके पास इधर कुछ नहीं है, तो देखें 7x स्क्वायर को आप ऐसे लिख देंगे और x वाली टर्म्स को सबको इकट्ठा करें, ये 28ax है और ये 35ax है। तो देखें ये क्या होगा, माइनस है ये प्लस है, तो ये आपके पास 7, 35 में से 28 को माइनस किया तो 7 आ गए आपके पास, 7x, सॉरी ये माइनस वाला है बड़ा नंबर, तो इधर फिर हम माइनस लगाएंगे, 7ax आ जाएगा जी आपके पास, ax ले जी, 7ax आ गया। अभी ये 28a स्क्वायर है, ये 3a स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 31 बन जाएंगे और ये 115 है। तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, 115 में से जब 31 को माइनस करते हैं तो ये आपके पास 4, ये इधर से कैरी 11 में से 3 निकाले तो आपके पास 8 आ गया जी, ये आ जाएगा 84। तो हम क्या करते हैं, माइनस बड़ी रकम ये माइनस वाली है, तो हम -84 लिख देते हैं और साथ में a स्क्वायर बराबर 0। तो जी डियर स्टूडेंट, हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, तो हमारे पास देखें जी स्टैंडर्ड फॉर्म की शक्ल
नज़र आना शुरू हो गई है। तो अब क्या करना है जी, अब हमने वही काम करना है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसको 1 बनाना है, और जो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होना है वो एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको हाफ करके दोनों तरफ ऐड कर देना है, एज इट इज़ है जी, जैसे पहले क्वेश्चन किए सेम वैसे ही है। देखें जी, अब लिखते हैं डिवाइडिंग बाय, डिवाइड लिख दें, डिवाइडिंग लिख दें, डिवाइडिंग बाय सामन, ये लें जी 7 से डिवाइड करते हैं ऑन बोथ साइड्स, अंडरस्टूड होता है। तो देखें जी, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 7 को जब 7 से डिवाइड किया तो ये कट के जाएगा, एक्स के रहेगा, माइनस ये 7 कट जाएगा तो ए एक्स रह जाएगा, माइनस जब 84 कटता है तो ये 12 आएगा और ए स्क्वायर आएगा इज इक्वल 0। जी एक स्टेप हमने छोड़ दिया है, अभी हम बड़े हो चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन है तो इसलिए हम जो है वो थोड़ा सा एक स्टेप छोड़ दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आप देखें जी ये हो चुका है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है जी, कॉन्स्टेंट को इस तरफ लेके आते हैं जी, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और ये आपके पास आ जाएगा 12 ए स्क्वायर। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए है उसको हाफ करेंगे, ए ओवर 2 आ जाएगा, ए ओवर 2 को दोनों तरफ ऐड करने लगे हैं। देखें जी, एडिंग ए ओवर 2, ये ए है जी हमारे पास, इसको हम एडिंग ऑन बोथ साइड्स, ये हमें पता है जी। तो देखें जी, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस कर दिया जी ए ओवर 2 का, सॉरी स्क्वायर लिया है, इधर हमने स्क्वायर भी लेना था, ये स्क्वायर लिख दिया जी, ये स्क्वायर आ गया। तो इस तरफ भी हमारे पास 12 ए स्क्वायर है, प्लस करेंगे ए ओवर 2 का स्क्वायर, ये हमें पता है। अभी क्या करना है, इसको लें, इस अलामत को लें, ए ओवर 2 को लें और इसका होल स्क्वायर बना दें, इज इक्वल टू 12 ए स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा जी। तो इधर तक डियर स्टूडेंट्स क्लियर है? एनी काइंड ऑफ इतराज, कंफ्यूजन? नो? ओके। अभी क्या करने वाले हैं जी, अभी हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 12 ए स्क्वायर और इस 4 को एलसीएम लेते हैं, जब एलसीएम लेते हैं तो 4 आ जाएगा एलसीएम, ये 4 आ गया। अभी हम 4 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं 12 के साथ, 4 12 आर जी, तो ये होता है जी 48, ए स्क्वायर भी है साथ प्लस ए स्क्वायर जी, ये ए स्क्वायर है। अभी क्या करने लगे हैं जी, अभी हम इसको ऐड करते हैं, 49 ए स्क्वायर हो जाते हैं, 48 ए स्क्वायर और ये 1 ए स्क्वायर ऐड हो चुके हैं, अभी ये आ गया। अभी हमारे पास इस तरफ यही है, ये वाला नंबर, और हम क्या करने वाले हैं जी, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, इट्स अंडरस्टूड है ना? ओके। तो देखें जी, टेकिंग जब स्क्वायर रूट लिया है तो स्क्वायर रूट एक्स माइनस ए ओवर 2 होल स्क्वायर एंड इधर हमारे पास 49 ए स्क्वायर और ओवर 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ होल दिस जी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये कट कैंसिल होके x माइनस ए ओवर 2 आ जाता है, a ओवर 2, और इस तरफ हमारे पास 49 का स्क्वायर सामन a का a स्क्वायर का a आ गया, 49 का स्क्वायर रूट लिया जी, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया और इधर हमारे पास प्लस माइनस आएगा। अभी देखें जी, x और इस तरफ हमारे पास है जी ये a ओवर 2 और ये प्लस माइनस 7 ए ओवर 2, इनका एलसीएम ले सकते हैं, ले लें, प्लस माइनस 7 और ए, ये हमारे पास ए है। तो x की वैल्यू 2 आ रही हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, तो इसको हम लिख सकते हैं जी, x की 2 वैल्यूज़ हैं, कैसे, x इज इक्वल टू ए प्लस 7a डिवाइडिंग बाई 2 एंड x इज इक्वल टू a माइनस 7a ओवर 2। इसमें से x इज इक्वल टू 8a और ओवर 2 कट के 4a,
x की वैल्यू आ रही है आपके पास 4a, और इसमें से x की वैल्यू आ रही है जी -6a, 2 डिवाइड करते हैं तो x की वैल्यू आती है जी -3a, 2 1 जार 2 3 जार -3a। तो जी डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो x की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करते हैं तो उसकी आंसर वैल्यूज़ वेरिएबल की 2 आती हैं। आपको ये पते की बात बता दूं कि अगर कोई भी इक्वेशन है उसकी डिग्री 2 है तो उसके आंसर 2 आएंगे, अगर 3 है तो उसकी जो आंसर है वो 3 आएंगे, अगर 4 है तो उसके आंसर डिग्री 4 है तो उसके जो x की वैल्यू आएगी वो भी 4 आएगी। तो जी डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना है और वही हमारा आंसर जी 4a एंड -3a, ये हमारे पास जो है वो हमारा आंसर आ चुका है। जी डियर स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एक्सरसाइज है वो अपने इख्तिताम को पहुंची है। तो इस एक्सरसाइज के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आने वाली वीडियो में हम जो है वो 1.2 को डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।